अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से अफगान पनागज़ीनों का इनखला जारी है। गुज़श्ता रोज़ भी स्पिन बोल्दक से 250 से 300 फैमिलीज़ हर रोज़ की तरह अपने इलाके वापस चली गई। तोरखम से भी गुज़श्ता रोज़ 6000 से ज़ायद अफराद अपने मुल्क वापस गए। अंगूर अड्डा पे भी यही सूरत हाल है, वहाँ पर भी रोज़ाना तकरीबन 200 से 250 फैमिलीज़ अपने मुल्क वापस जा रही हैं। पाकिस्तान की जानिब से पॉलिसी बड़ी क्लियर है कि अफ़गानियों के इनखला में किसी किस्म की रुकावट नहीं होगी। इस सूरत हाल में अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर जो आलमी इदारे हैं वो अब भी पसो पेश से काम ले रहे हैं, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से गुरेज कर रहे हैं। क्या वजूहात हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे और उनकी इस हरकत की वजह से अफगान पनागज़ीनों के इनकलाब में क्या क्या मुश्किलात सामने आ रही हैं और क्या वाकई इस हरकत से, UNHCR की हरकत से और अक़वाम मुत्तहिदा की इन हरकतों से क्या सिर्फ पाकिस्तान मुतासर हो रहा है या इसका असर बराह रास्त अफगान पनागज़ीनों पर पड़ रहा है। इस सारे सूरत हाल पर बात करेंगे हम अपने इस वीलॉग में। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। अक़वाम मुत्तहिदा और उसके इदारे पहले दिन से ही अफगान पनागज़ीनों की जिम्मेदारी उठाने से गुरेज कर रहे हैं। इब्तदान तो उन्होंने, जब अफगान जिहाद जारी था, जब रूस के खिलाफ जंग जारी थी अफगानिस्तान के अंदर, उस वक्त तो बड़े पैमाने पर इमदाद पाकिस्तान में अफगान पनागज़ीनों को फराम की गई। लेकिन जब दोबारा वॉर अगेंस्ट टेरर शुरू हुई और फिर मिलियंस ऑफ अफगान पनागज़ीन जो है वो पाकिस्तान के अंदर आ गए, तो उसके बाद से वो गर्म जोशी UNHCR की जानिब से या अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से दिखाई नहीं दी, जो दिखाई दी जानी चाहिए थी, जो होनी चाहिए थी। यानी मिलियंस ऑफ जो रिफ्यूजीज जो है वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद थे, लेकिन उनका खर्च उस तरह नहीं उठाया जा रहा था। उसका क्या असर हुआ कि वो रिफ्यूजीज आहिस्ता आहिस्ता उन कैंपों से निकल कर पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। पाकिस्तान ने इब्तदान उनको अपने डॉक्यूमेंट करने के लिए उनको प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड दिए, उनको ACC कार्ड दिए, ताकि कुछ मालूम तो हो सके कि ये अफगान पनागज़ीन कहाँ कहाँ और कौन कौन से इलाकों में मौजूद हैं। इसके अलावा इल्लीगल तरीके से बहुत से अफगान पनागज़ीन पाकिस्तान के अंदर आए, उन्होंने जाली शनाख्ती कार्ड बनवाए, पासपोर्ट बनवाए और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में अब पाकिस्तानी शहरी के तौर पर अपने आप को जाहिर करने की कोशिश करते हैं। अगरचे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बहुत मैसिव ऑपरेशन जारी है। नादरा के अंदर भी, नादरा में से दर्जनों अफराद को इस बुनियाद पर निकाला जा चुका है कि उन्होंने अफगान पनागज़ीनों को जाली शनाख्ती कार्ड जारी किए और जिससे उन्होंने पासपोर्ट बनवाए और मुल्क से बाहर भी चले गए। इसके अलावा वो पाकिस्तान में रहते हुए मुख्तलिफ वो सहूलियात भी इस्तेमाल कर रहे हैं जो पाकिस्तान के शहरियों के लिए मखसूस हैं। तो इसमें नादरा और मुख्तलिफ पाकिस्तान के इदारों की भी कि बाज़ एहलकारों की मिलीभगत भी शामिल है। इस वक्त बहुत बड़े पैमाने पर एक ऑपरेशन जारी है। ऑपरेशन की दो सतहें, एक ऑपरेशन तो वो है जो अफगान पनागज़ीनों को अपने इलाके से निकाल कर उनके मुल्क वापस भेजने का है, और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अंदर जो अफगान पनागज़ीन मौजूद हैं जिन्होंने अपने जाली शनाख्ती कार्ड बना लिए हैं, उन जाली शनाख्ती कार्डों के अगेंस्ट उन्होंने यहाँ पर कारोबार बना लिए हैं, प्रॉपर्टीज़ खरीद लिए हैं, उनके खिलाफ भी बहुत बड़ी स्क्रूटनी का अमल जारी है। नादरा के अंदर भी स्क्रूटनी हो रही है और पता चलाने की कोशिश की जा रही है कि कहाँ कहाँ किस किस इलाके में अफगान पनागज़ीन गैर कानूनी तौर पर, गैर कानूनी दस्तावेजात पर अपने कारोबार और अपनी प्रॉपर्टीज़ बना रहे हैं और पाकिस्तान के शहरी की तरह बिहेव कर रहे हैं। जैसे गुज़श्ता रोज़ हमने एक स्टोरी की जिसमें बताया कि अटक के अंदर इस वक्त अफगान पनागज़ीनों ने बहुत बड़ी तादाद में अपनी प्रेजेंस बना ली है और पिछले 10-12 साल के अंदर जो उसकी डेमोग्राफी है वो अटक की चेंज हो रही है। तकरीबन 7 से 8% लोग जो हैं वहाँ पश्तून जो है, जिन अफगान जो है वहाँ आ गए, जिससे वहाँ पर उन्होंने बाकायदा वहाँ के शनाख्ती कार्ड बनवा लिया और उनके पास वहाँ के शहरियत के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो अब उस इलाके के अंदर अफगान पनागज़ीनों की तादाद बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो गैर कानूनी अफगान पनागज़ीन है उनका तो कोई हिसाब नहीं है, और वो अब डेमोग्राफी, जब वो वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो कहते हैं कि हमारे स्कूलों के अंदर अब आधे बच्चे जो हैं वो पश्तो बोलते हैं। इसके अलावा बाज़ारों में पश्तो बोलने वाले लोगों की बड़ी तादाद मौजूद है। हालांकि 1998 से पहले सूरत हाल ये थी कि जो मरदमशुमारी हुई थी उसमें 85% लोग पोठोहारी या हिंद को बोलने वाले थे और बाकी 8 से 9% जो लोग थे वो पश्तो बोलने वाले थे और बाकी उर्दू और दूसरी ज़बानें बोलने वाले थे। वहाँ पर किसी पश्तो बोलने वालों का होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अफगान पनागज़ीनों ने पश्तो बोलने वालों का के उसको इस्तेमाल करते हुए अपने आप को KPK का शहरी जाहिर करते हुए उस इलाके के अंदर आए और प्रॉपर्टीज़ बनाई, वहाँ के अंदर उन्होंने बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंस बना ली है। तो ये ऐसे मसाइल KPK के अंदर तो बहुत शदीद पैमाने पर, बहुत बड़े पैमाने पर, बहुत शिद्दत के साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में अफगान पनागज़ीनों ने खैमा बस्तियों से निकल कर
सेटल्ड एरियाज में जाली शनाख्ती कार्ड बनाकर अपने आप को रजिस्टर करा लिया और वो पाकिस्तानी शहरी जाहिर करते हैं। अब उनके खिलाफ भी बहुत बड़े पैमाने पर स्क्रूटनी हो रही है और उनके खिलाफ भी ऑपरेशन हो रहा है और जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनको वापस अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। अब बात करते हैं आलमी मालियाती इदारों की। जो अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे हैं, जो आलमी इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी है कि अफगान रेफ्यूजीज की मदद करना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे और वो कोई ना कोई बहाना तलाश करके उसके पीछे छुपने की कोशिश करते हैं। अब नया बहाना जो वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जनाब अफगानिस्तान में तो जल्जला आ गया तो आप पाकिस्तान ये प्रोसेस रोकते। अब होना तो ये चाहिए था कि वो फौरी तौर पर इमदाद करते वहाँ पर कन्नड़ में और जहाँ पर जल्जला आया है, जहाँ पर 1400 से ज़्यादा अफराद जाँ बाक हो गए, उनकी इमदाद तो वो जारी रखते, उनको फौरी तौर पर इमदाद फराहम करते। लेकिन जो रेफ्यूजीज पाकिस्तान के अंदर से जा रहे हैं उनकी भी इमदाद का उसी पैमाने पर इंतज़ाम करते। पहले सूरत हाल ये थी कि पिछले 2-3 साल के अंदर जब यहाँ से रेफ्यूजीज पाकिस्तान से वापस जा रहे थे तो UNHCR हर रेफ्यूजी को पर पर्सन 1 लाख रुपए, यानी आज के हिसाब से $365, जो तकरीबन आज के हिसाब से 1 लाख रुपए के आसपास बनते हैं। यानी अगर 6 लोगों की फैमिली पाकिस्तान से हिजरत करके अफगानिस्तान वापस जाएगी, यानी अपने मुल्क वापस जाएगी ऐसे अफगान पनागज़ीन, तो उनको 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन अब उसको कम करके उन्होंने इस अमाउंट को बहुत कम कर दिया और वो 2500 रुपये पर पर्सन कर दिए। यानी अगर आज 6 लोगों की फैमिली अपने मुल्क वापस जाएगी अफगान पनागज़ीन तो UNHCR की जानिब से उसको सिर्फ 15,000 रुपये दिए जाएंगे, जो कि बहुत शर्मिंदगी की बात है। इतने बड़े बड़े जो दुनिया भर के इदारे हैं जिनके कहने पर पाकिस्तान ने पनागज़ीनों को अपने मुल्क में पनाह दी, उनको कई साल नहीं कई दहाइयों तक अपने मुल्क में रखा, उनकी मेहमान नवाजी की और अपनी मईशत पर बोझ बर्दाश्त किया, क्योंकि मालियाती इदारे जो आलमी इदारे थे वो तो उनको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। अक़वाम मुत्तहिदा उस तरह सपोर्ट नहीं करी थी, UNHCR उस तरह सपोर्ट नहीं करी थी और सारा का सारा बोझ पाकिस्तान की मईशत पर था। और अब जबकि अफगान पनागज़ीनों को अपने मुल्क वापस जाना है, तालिबान भी इसके लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो गई है, उसने प्लान भी कर लिया है, उन्होंने अपने मुल्क में नए शहर बसाने शुरू कर दिए। यानी अगले 5 साल के अंदर अफगानिस्तान के अंदर 21 नए शहर बसाए जाएंगे। उसके लिए ज़मीन भी एलोकेट हो गई है, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी शुरू हो गया है। तो ये लोग तकरीबन 20 से 25 लाख लोगों को उन 21 नए शहरों में, नए टाउन्स में बसाया जाएगा। तो ऐसे में जबकि इंतहाई शदीद ज़रूरत है कि आलमी जो इदारे हैं, जो अक़वाम मुत्तहिदा है, वो पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान की इस जो बहुत पुराना इशू है इसको रिजॉल्व करने के लिए, परमानेंट रिजॉल्व करने के लिए अपना इनपुट दे, अपनी कंट्रीब्यूशन करे। तो वो फिर पाकिस्तान को बहानों से रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अभी रुक जाएं, अभी रुक जाएं। तो ये सूरत हाल जो है मज़ीद पेचीदगी की तरफ बढ़ रही है। दूसरी जानिब जर्मनी से कुछ अच्छी खबरें आ रही हैं कि जर्मनी ने अब वादा कर लिया है कि जो 2100 अफराद पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं उनको वो इस साल के इख्तिताम तक अपने मुल्क ले जाएंगे। उन्होंने पाकिस्तान से भी इस हवाले से रब्ता हुआ है। 200 अफराद जो हैं वो वापस अफगानिस्तान जा चुके हैं। उन्होंने तकरीबन 2300 अफराद से वादा किया था कि उनको जर्मनी अपने साथ मुल्क ले जाएगा। ये वो लोग थे जिन्होंने नेटो में कि अफवाज जब अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी तो उनकी मदद की थी। तो आज जर्मनी ने 2100 मजीद अफराद को इस साल के इख्तिताम तक अपने मुल्क वापस ले जाने का वादा कर लिया और इस प्रोसेस का आगाज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी हम इसकी डॉक्यूमेंटेशन पूरी कर देंगे। दूसरी जानिब जो नेटो का इंतहाई अहम मुल्क बरतानिया है वो अपने वादों से, अपने जिम्मेदारियों से पीछे हटता चला जा रहा है। हालांकि दुनिया में अगर आप किसी भी फिसाद की बुनियाद तलाश करेंगे तो आपको बरतानिया के में से उसका खुरा मिलेगा, क्योंकि बरतानिया इस इलाके में हुकूमत भी करता रहा। तो जाते वो फिसादात की एक बहुत बड़ी, जहाँ भी होता है तो वो ऐसा कोई ना कोई फिसाद छोड़ के जाता है जो सदियों तक जारी रहता है। तो बरतानिया नेटो के अफवाज के साथ यहाँ पर आया और जाते हुए उसने यहाँ के अफगान पनागज़ीनों से, जो अफगानिस्तान के शहरी थे, उनसे वादा किया कि हाँ आप हमारी मदद करें, हम आपको अपने साथ अपने मुल्क लेकर जाएंगे। लेकिन जब उनकी मदद करने का वक्त आया तो उन्होंने मदद तो उनकी क्या करनी थी, उनकी जो लिस्ट बनाई थी कि जिन लोगों को उन्होंने फैसिलिटेट करना था वो लिस्ट लीक कर दी और वो बेचारे तालिबान के जबर का आज तमाम के तमाम लोग शिकार हो रहे हैं। तो आज बरतानिया ने पिछले दिनों एक और भी बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कहा जी कि जो अफगान पनागज़ीन अफगानिस्तान से बरतानिया ऑलरेडी जा चुके हैं और उनकी फैमिलियों ने अब उनसे मिलना था जाकर, तो अगले चंद साल तक अब उनकी फैमिलियां जो हैं अब उनके पास नहीं आ सकें, क्योंकि उन्होंने अब नया कानून बना दिया। उस कानून के तहत
जिन लोगों की आमदनी सालाना 29,000 पाउंड से कम है वो अपनी फैमिलीज को बरतानिया नहीं बुला सकते। तो अफगान पनागजीन जो वैसे ही इमदाद की वजह से वहां पर गए, उनके तो आमदनी के जराए भी नहीं, उनको तो अभी सेटल होने हैं, उनको तो शायद वजीफे की जरूरत है वहां पर कि उनको इमदाद दी जाए और वहां पर अपना गुजारा कर सके। और उनकी फैमिलियां जो कि गैर महफूज हैं अफगानिस्तान के अंदर या पाकिस्तान, वो आ चुकी हैं अफगानिस्तान से निकलकर और यहाँ से उनको वापस अफगानिस्तान भेजा जा रहा है, तो उनको बरतानिया फौरी तौर पर बुलाया जा सके ताकि उनकी जिंदगी में कुछ सुकून आ सके। तो अब बरतानिया ने नया कानून बना दिया और उन्होंने कहा जी कि हम तो इनका बोझ नहीं उठा सकते, और वो लोग जो अफगानिस्तान से ऑलरेडी आ चुके हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं और जिनकी उम्र 18 साल से भी कम है, तो वो अब नहीं आ सकती फैमिलियां उनको मिलने। अब अफगान पनागजीनों के पास जो बरतानिया में मौजूद है, या तो वो अपनी फैमिलीज को उनके हाल पर पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में छोड़ दें, या फिर वो फिर वापस अपनी फैमिलीज के पास आ जाए। तो ये एक गुनाह बेलज़्ज़त है, एक अधूरा सवाब है जो बरतानिया ने किया, और उनकी मदद भी की, लेकिन इस तरह से मदद की कि बरतानिया जो अफगान पनागजीन है उससे फ़ायदा न उठा सकें। और वो लोग जिन्होंने नेटो की मदद की उनके लिए बड़ा सबक है आइंदा के लिए कि भाई आइंदा नेटो, अमेरिका, बरतानिया, जर्मनी और बाकी जो ममालिक जो नेटो के साथ यहाँ पर आए थे, उनके वादों पर सोच समझ के यकीन रखना है, क्योंकि जब वो वादा करते हैं तो उसके बाद मुकरने में वो ज़्यादा देर नहीं लगाते।